तो अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संभावित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछते हैं, और संभावित ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामानंद। रामानंद जो थे वे भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वे बनारस में रहते थे। इनके संबंध में एक पद प्रचलित है जिसका अर्थ है कि पहले द्रविड़ में देशभक्ति आंदोलन उदित हुआ था, जिसे रामानंद ने उत्तर भारत में लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर है। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, के संस्थापक माने जाते हैं। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। इनके अनुयायी को गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? तो देखिए, वल्लभाचार्य 1479 से 1531 तक वैष्णव धर्म के महान संत रहे थे। काशी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति के धारा के पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। इसलिए इसका विकल्प ऑप्शन नंबर डी गलत और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में। इन्होंने दक्षिण के विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत और वेदांत का खंडन करके ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया था। जगत गुरु महाप्रभु वैष्णवाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया है वल्लभाचार्य को। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने की थी। अब ये अष्टछाप क्या था? अष्टछाप में 8 कवियों का नाम आता है। उन कवियों के नाम बोल रहा हूँ। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीतदास, नंददास और चतुर्भुज दास, ये 8 कवि थे और अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ ने की थी। निम्नलिखित में कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? ये वाक्य हैं, इनका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया और इसने जाति व्यवस्था का विशेष विरोध किया था। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर, रविदास, नामदेव, सेना, ये किस किस जाति के थे? आइए देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। कबीर जो थे वे बुनकर थे और रविदास मोची, नामदेव दर्जी तथा सेना हज्जाम या नाई थे। इसलिए आपका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास निम्नलिखित में किसके राजत्व काल में रहते थे? तुलसीदास निम्नलिखित में किसके राजत्व काल में रहते थे? तो अकबर के। ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कबीर थे। देखिए, कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे
कबीर का जन्म लहरताला के पास 1398 ईस्वी में लगभग ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथी का खुलकर विरोध किया था। कबीर की वाणी, उनके उपदेश की रचना बीजक, 52 अक्षरी, उलटबासी में देखे जाते हैं। बीजक कबीर की सर्वश्रेष्ठ रचना में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम संत महाराष्ट्र से थे। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र में पुणे जिले में स्थित देहू गांव में हुआ था। ये वैष्णव धर्म के संप्रदाय से संबंधित थे। वे पढ़रपुर के भगवान विट्ठल के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक और इनके प्रचार पूर्वक भूमिका निभाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना हुई है। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म लगभग 570 से 71 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी यानी 622 ईस्वी में जिब्राहिम द्वारा अल्लाह का पैगाम मिलने के बाद 632 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, जो हिजरी संवत के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश दिया कि खुदा एक है। इस उपदेश से मक्का के लोग क्रोधित हो गए, इसलिए 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना जाने के लिए सोचा। हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मदीना को पलायन किया था। 16 जुलाई 622 को दिन शुक्रवार था। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्ग के दबाव के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ है। बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बट गया, जिनमें चिश्ती, सुहरावर्दी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाई संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? बहाई संप्रदाय का जन्म ईरान में हुआ था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। प्रारंभ में इस संप्रदाय का क्षेत्र ईरान तक ही सीमित रहा। बाद में अनेक संतों ने इसका प्रचार भारत में भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की है? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत अब्दुल चिश्ती ने की है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन देखिए, समझिए। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत अब्दुल चिश्ती ने की और भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में रहने लगे तथा चिश्ती संप्रदाय की नींव भारत में इन्होंने रखी थी। यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई
अजमेर में ही इनको दफनाया गया और वहीं पर दरगाह भी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में रहते थे, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के समय उत्पन्न हुए थे और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था। सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय माता दी।